नमस्कार सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। अभी हम लोग लाइव जुड़े हैं और लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जो आजकल चल रहा है उत्तराखंड का माहौल, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जो हम कभी बचपन में कविता कहानी पढ़ा करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो सेम उत्तराखंड के हालत इन दिनों मुझे लगता है इसी प्रकार हो गए। आप ये देखिएगा कि जिसने ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो मुजरिम रहते हैं उनको फांसी पे लटकाना होता है, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है। इसलिए जो कहानी के मुख्य किरदार थे शुरुआत में, गुरु और चेला, तो जो चेला खा खाकर मोटा हो जाता है तो उसको फांसी पर लटकाने के लिए ले आया जाता है, यानी कि गलती किसी और की और सजा किसी और को मिल जाती। तो सेम जो हालत है उत्तराखंड में भी हो चुके हैं इन दिनों, जो आप देख ही रहे होंगे। गलती किसी की और सजा किसी को मिल रही है। एक तरफ री एग्जाम की बात हो रही है कि भाई आप री एग्जाम क्यों नहीं करवाते, जिन भर्तियों में धांधली हो गई है, जिसपे साक्ष्य मिल गए, उन पर कोई री एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उन पर सीबीआई जांच नहीं हो रही है। और लेकिन जिन भर्तियों का अभी तक कोई नाम भी नहीं था, जिनको कोई जानता भी नहीं था, 5 भर्तियां वो कैंसिल हो गई। शक के आधार पर कैंसिल हो रही है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर वो कैंसिल नहीं हो पा रही है। वहां पर वो मेहनती और ईमानदार और चयनित छात्र, उसका नाम आ रहा है। तो सवाल आज यही बनता है कि भाई क्या मेहनती ईमानदार वो छात्र नहीं है जो 5 एग्जाम जिनके कैंसिल हुए हैं? आखिर कौन उनके सलाहकार हैं जो इस प्रकार की सलाह देते हैं कि भाई मेहनती और ईमानदार छात्र ये हैं, बाकी ईमानदार छात्र नहीं? तो अंधेर नगरी चौपट राजा इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कहानी है, उत्तराखंड के सापेक्ष में देखें तो बिल्कुल इन दिनों एकदम सटीक उतरती है। सीबीआई जांच चला रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की कोई नहीं। आखिर किसको, किन बड़े पदों पर बैठे हुए सफेदपोश को बचाने की कोशिश की जा रही है? आज भी आपने देखा कि आज भी बहुत बड़ी रैली आज कोटद्वार में हुई और बार बार जो युवा हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप लोग कैसा फैसला ये दे रहे हैं, क्यों अंधेर नगरी इसको बनाया जा रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। बड़े पदों पर बैठे हुए सफेद। तो आप ही बताइएगा कि जो सरकार का लिया गया जो फैसला है, किस प्रकार का फैसला है? मेहनती और जो बात हो रही है, क्योंकि मेहनती तो सभी है ना, जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जितने भी लोग एग्जाम में बैठे हुए, मेहनती सभी हैं। लेकिन मेहनती का कैटेगरी क्या है? तमाम मुद्दों पर हम लोग बातें करेंगे। मुकुल बीजदाल जी लिखते हैं, लगता नहीं होगा नेताओं के साथ सब बचा रहे हैं। सुमन बड़ोनी लिखते हैं, बहुत सुंदर विजय रावत जी, भ्रष्टाचारियों और जयचंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सुमन बड़ोनी जी, आपका कहना ठीक है कि भ्रष्टाचारियों और जयचंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बार बार सवाल उठाने के बावजूद भी लगता है कि सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अभी आपने देखा कि राज्य संपत्ति का मामला हमने उठाया था, जो फर्जी डिग्रीधारी थे, करीबन 7, 8, 9 लोग फर्जी डिग्रीधारी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं भी ढंग से पास नहीं करी, जिनकी ग्रेजुएशन डिग्री फर्जी है, जो 1 महीने में ग्रेजुएट होते हैं और अगले महीने में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज का जो लाइव आया हूं वो इसलिए है कि लगातार जब मांग हो रही है कि परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि साक्ष्य मिल चुके हैं, धांधलियां इसमें हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो मेहनती, वो ईमानदार, वो सब छात्र हैं। तो क्या जो 5 एग्जाम कैंसिल कराए थे उनमें मेहनती और ईमानदार नहीं है? ये सरकार का कैसा तुगलकी ये फैसला है, कुछ भी उठाकर, मुंह उठाकर कुछ भी फैसला कर देती है। कौन वो सलाहकार लोग हैं जो सलाहें इस तरीके से देते हैं? और दूसरी तरफ यूके ट्रिपल एससी को कहा है कि यूके ट्रिपल एससी एग्जाम नहीं कराएगी, अब आयोग, दूसरा आयोग उसका एग्जाम करवाएगा। तो क्या जो दूसरा आयोग यूकेपीएससी इसका एग्जाम करवाएगा वो इतना पाक साफ है? अगर वो पाक साफ है तो सरकार इस बात का सबूत क्यों नहीं देती है कि जो जयदेव साहा पर इल्जाम लगे थे पाक साफ होने के, जो एक महिला पीड़िता ने खुद पर्वतजन डिजिटल पर आकर, हम लोगों ने उसका लाइव किया था साथ में, कि आखिर वो किस प्रकार की डिमांड कर रहा है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सबने सुनी है। जो उनका सदस्य है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? एक दिन समाचार पत्रों में आ गया, डीजीपी महोदय ने कह दिया कि आज जो लोक सूचना आयोग है उसके जो सदस्य इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उस कार्रवाई का अभी तक क्या हुआ? तमाम वो बातें हैं
जो उत्तराखंड की जनता को बताना बड़ा जरूरी है। मैं कुछ लोगों का कमेंट पढ़ लेता हूं, आप भी लगातार बताइएगा इसमें कि सरकार का ये जो फैसला है वो किस तरीके से आप लेते हैं। लोकेंद्र राजपूत जी, लोक सेवा आयोग जी। विपिन कोठारी जी लिखते हैं कि नहीं चोर हैं सब। हरी बाजपू लिखते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से आखिर सरकार डर क्यों रही है। डर किस बात का है भाई? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो जितने भी अपने आप को सफेद पोस्ट जो लोग कहते हैं, हो सकता है उनके नाम सामने पे आए। वो क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक? उन अभ्यर्थियों के नाम सामने क्यों नहीं आए हैं जिन अभ्यर्थियों के बारे में कहा जाता है? क्योंकि ये तो खुद एसटीएफ बता चुकी है कि कई अभ्यर्थी इसमें हैं जो इस पेपर लीक मामले से जिनका चयन हुआ है, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ है? वन दरोगा भर्ती में तो हो गया था सबका नाम, तो इनका नाम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? सुमित जी लिखते हैं कि भाई जी कल सीएम सर के साथ मीटिंग है, लाइव होगा कि बंद कमरे में सीबीआई होगी? सिर्फ कैंसिल होगा। संदीप जी लिखते हैं कि सर यूके पीएससी में भी ऐसा ही है, हमें भी करप्शन, वहां भी करप्शन है। मोनिका नेगी लिखते हैं कि डरता है पुष्कर। सुदीप सिंह राणा जी लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूके ट्रिपल एससी एग्जाम। कार्तिक राणा लिखते हैं कि सीएम साहब वीडियो वाला धोखा युवाओं के साथ याद रहेगा, इतना बड़ा महा घोटाला और आप भावनाओं और गुप्तचर की भावनाओं में बहकर रद्द का फैसला अभी तक नहीं ले पाए। देखिए फैसला यह है कि सीएम साहब के दो मानक क्यों हैं। एक मानक तो उनके लिए जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं मेहनती और ईमानदार का, कहते हैं मेहनती और ईमानदारों को इंसाफ मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि मेहनती और ईमानदार को मिले, लेकिन जो भर्ती कैंसिल हुई है 5 भर्तियां, क्या उसमें मेहनती और ईमानदार नहीं थे? शक के आधार पर मात्र वो भर्ती कैंसिल हो गई है। और एक तरफ जहां पर पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, वहां पर कोई सीएम साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। तो हम समझें कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, सीबीआई जांच की कहीं बात नहीं आ रही है, तो वहां भी बचाने की कोशिश हो रही है। उन अभ्यर्थियों का नाम सामने नहीं आ रहा है जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है, तो क्या उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमारी खुफिया खबरों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो चयन हुए हैं उसमें कई ऐसे नेताओं के बेटे हैं, कई उन अभ्यर्थियों में से ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे हैं जिनका अगर नाम सार्वजनिक हो जाए तो उत्तराखंड में एक भूचाल आ जाएगा। तो क्या उन सबको बचाने की कोशिश की जा रही है, या उन सफेद पोस्ट नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं? एसटीएफ उनके गिरबान तक हाथ नहीं डाल पा रहा है और मीडिया भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया को भी बात पूछनी चाहिए कि ईमानदार जो छात्र हैं, कि ईमानदार की परिभाषा क्या है जो आप कह रहे हैं बार बार? इसमें तो 4,500 लोग हैं ना केवल, जो 5 भर्तियां कैंसिल हुई है। तो आप ये बताइएगा, आप कहते हैं कि इनको जो मेहनती है उनको हम अलग करेंगे, आसान किसको है करना? जहां पर 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं या जहां पर 4,500-5 हजार बच्चे बैठे हैं? तो इस प्रकार का फैसला ना ही यहाँ की जनता बचा पा रही है, ना ही यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर उसको पचा पा रही। डीएस जी लिखते हैं कि प्रवचन स्टार भेजो। मोहन रावत लिखते हैं गुड। सुमित जी लिखते हैं कि किसी को बचाने, कार्तिक राणा लिखते हैं किसी को बचाने के चक्कर में खुद को बचा पाएंगे या नहीं, यह देखना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा कि किसी को बचाने के चक्कर में खुद को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्या युवाओं का काम यही रह गया है, बस खाली कभी सचिवालय घेराव करो, कभी कोटद्वार में जाके घेराव करो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घेराव कर रहे हैं, बस यही युवाओं का काम रह गया बस खाली। आप उन युवाओं की पीड़ा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उनका दुख क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और किस प्रकार के फैसले लगातार ये लिए जा रहे हैं जो पचाने बड़े मुश्किल है। मैं तो कल न्यूज देख रहा था, मैंने न्यूज देख के देखा, मैंने कहा ये किस तरीके का फैसला हुआ भाई? 5 भर्तियां कैंसिल आपने करवा दी और आप दूसरी तरफ आपका बयान आता है कि चयनित छात्रों को उनका हक हकूर मिलेगा। तो क्या वो चयनित वो मेहनती छात्र नहीं है? और दूसरा, आप जो आयोग है यूके ट्रिपल एससी, उसका एग्जाम कहते हैं लोक सेवा आयोग करवाएंगे। तो क्या जो सैलरी मिल रही है जो आयोग में बैठे हुए, यूके ट्रिपल एससी में बैठे हुए लोगों को, वो फ्री फंड की आप उनको तनख्वाह देंगे वहां पर बैठे बैठे? उनका काम यही तो था ना कि उत्तराखंड में जितनी भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं या अलग अलग जो एग्जाम होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, वो परीक्षाएं वो करवाएंगे। उनका काम यही है। और जब वो काम ये नहीं करेंगे तो क्या उसमें ताला जड़ा जाएगा?
क्या जो अभी तक वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनको किस बात की तनख्वाह जो हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है, उनको किस बात की तनख्वाह उसमें मिलेगी। गोविंद आर्य लिखते हैं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो सोशल वर्कर भर्ती कराई थी हाल ही में, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगे हैं, उसकी भी जांच कब होगी। उसकी भी जांच पर आएंगे क्योंकि एक काफी इंक्वायरी भी मिल रही है। गोविंद आर्य जी, आपने मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं, उसमें मैं देखूंगा, क्योंकि कई ऐसे प्रमाण पत्र जो फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं उसमें, उन पर हम लगातार इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। लेकिन इस बात का दुख बड़ा होता है जब इस प्रकार के तुगलकी फैसले जब लिए जाते हैं। बिट्टू राणा जी लिखते हैं यूके पीसीएस की जांच कब होगी, लेक्चरर में गर्ल थी उसका मुद्दा क्यों दबा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, वो जो महिला आई थी, पीड़ित महिला, आपने देखा होगा प्रवचन डिजिटल पर लाइव वो आई थी और उसने लाइव इल्जाम लगाया था। और बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए आना, और एक महिला खुलकर इस बात को बोलती है कि हाँ धांधली उसके साथ किस प्रकार से उन्होंने बोला था कि आपको हम इंटरव्यू में निकाल देंगे, और बकायदा उन्होंने ऑडियो भी उसकी दी थी। ऑडियो आप सबने सुनी होगी उसकी ऑडियो। तो आप खुद सोचिएगा कि ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में। शंकर जोशी लिखते हैं राज्य में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं थी फिर भी किया गया, इसकी जांच होगी तो यकीनन मानो विस्फोटक हो जाएगा। दीवान सिंह नेगी लिखते हैं कि बहुत दुख की बात है कि जनता बार बार ऐसे लोगों को चुनती है, जरूरत है जागरूक होने की, सभी लोगों को एकजुटता दिखाने की, तभी कुछ हो पाएगा। ईमानदार तो कहीं भी नहीं दिख रहा विजय भाई। बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं ना, अगर ईमानदारी की कोई परिभाषा है आपकी नजरों में, तो ईमानदारी की परिभाषा सबके लिए एक होनी चाहिए ना। एक तरफ आप जो कैंसिल करवा देते हो केवल व केवल सबूतों के जब सबूत नहीं होते, केवल व केवल आपको लगता है कि ये इसमें धांधली हुई है, उसको आप कैंसिल करवा देते हो। दूसरी तरफ जब सबूत आपके सामने है उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता अभी तक। शंकर जोशी लिखते हैं कि राज्य में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं थी फिर भी किया गया। आशीष पंत लिखते हैं कि विवादित भर्तियां तत्काल रूप से निरस्त हो, सीबीआई जांच हो, बैकडोर से नियुक्ति पाने वाले बाहर हो। और हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी बैकडोर से भर्तियां हुई हैं, आपने देखा होगा कि कितने नाम आए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम उसमें आया है, रेखा आर्या का नाम उसमें आया है, धन सिंह रावत का नाम उसमें आया है। इसके अलावा कांग्रेस के भी जो लीडर हैं उनका नाम सामने पे आया है। उन पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई, उनको अभी तक एक भी नोटिस जारी नहीं हो पाया उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो धाकड़ धामी जिन्हें हम कहते हैं उनकी तरफ से, कि एक नोटिस उनको दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई ये जो बैकडोर भर्तियां आपने करवाई है वो आपने क्यों करवाई है। बैकडोर भर्तियां किस आधार पर आपने वो बैकडोर भर्तियां करवाई है, उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। सीबीआई जांच पर कोई फैसला नहीं लिया गया। री एग्जाम जो अभी वीडियो इतनी बड़ी धांधली हुई है उस पर री एग्जाम का कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन जिन भर्तियों का नाम भी नहीं था, केवल शक के आधार पर उनको कैंसिल किया जाता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है हम सभी को, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, जो इस आस के साथ बैठे हुए हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। तो टकटकी भरी निगाहों से जब देखते हैं इस तानाशाही फैसले को, दुख जरूर होता है हम सबको। कार्तिक राणा लिखते हैं विजय भाई आपकी पत्रकारिता राज्यों के हजारों लाखों युवाओं की आवाज है, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक भाई आपको। कपिल गंगोत्री लिखते हैं कि सर अब एसटीएफ वाले जो पकड़े जा रहे हैं उनके नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, इनमें सवाल करो ना, अब नाम क्यों उजागर नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक लेवल जो था एसटीएफ का वो लेवल अब पूरा हो गया है। अगर इससे ऊपर लेवल बढ़ेंगे तो हो सकता है कईयों के काले चिट्ठे खुलेंगे। और आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर एसटीएफ अपना काम सही से नहीं करेगी, अगर सरकार अपना काम सही से नहीं करेगी, तो मीडिया खुद उनका साक्ष्य लेकर, साक्ष्यों के आधार पर उनका नाम उजागर करेगी। अब ये ना सोचें कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो वो उजागर नहीं होंगे। मीडिया के पास भी बहुत अपने इनपुट हैं और बहुत सारी ऐसे लोग अभी नजरों में जिनका नाम खुलना बाकी है। अगर एसटीएफ इन नामों को नहीं खोलेगी, अगर सीबीआई इसमें जांच नहीं होती है, तो मीडिया खुद आकर इनका नाम खोलेगी, उनके नाम भी और अभ्यर्थियों के नाम भी खोलेगी। पत्रकार महोदय एक लिखते हैं, पत्रकार महोदय जी एक भर्ती तो अब तक साफ लग रही है, कनिक सहायक, क्या आपको जानकारी है इसकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, बेरोजगारों के ऐसे में रहने वाली। कनिक सहायक का मैंने पता किया था कि कनिक सहायक का कब होगी, तो जिस समय बडोनी जी थे उन्होंने सितंबर में कहा था। अब तो खैर जो नए सचिव मिले हैं वो तो मिलने का समय भी नहीं देते, जो नए सचिव साहब हैं। अनिल वशिष्ठ जी लिखते हैं जिस भर्ती में 34-35 लोग पकड़े गए वो रद्द नहीं हुई, जिन भर्तियों में सिर्फ शक था वो रद्द कर दी गई। मतलब दर्द सिर में था और ऑपरेशन पैर का कर दिया। अनिरुद्ध वशिष्ठ जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि दर्द हमारा सिर में था,
और जो ऑपरेशन है वो पैर का कर दिया गया। तभी तो मैंने शुरुआत में बोला है ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा भरतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सब चीजें हैं। उसमें भी जो जिसको फांसी दी जानी होती है उसको फांसी नहीं दी जाती क्योंकि उसका फंदा बड़ा हो गया था। अब ऐसे गले को ढूंढा जा रहा था जिसका गला बहुत मोटा हो। और जो गुरु और चेला कहानी के मेन किरदार थे वो शुरू में जब आते हैं तो उस बेचारे को जो फूल फूल कर उस नगरी में मोटा हो गया था उसको फांसी के तख्ते पर वो पहुंचा देते। तो वही हाल उत्तराखंड का है कि जिन भर्तियों में अभी तक साक्ष्यों के आधार पर लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार नाम सामने आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ और अन्य भर्तियां कैंसिल हो गई। और इस भर्ती में कहा जाता है मेहनती और चयनित छात्र। तो बड़ा अचरज होता है हमें, किसको बचाने की आखिर कोशिश की जा रही है। लगातार हम सवाल पूछेंगे। जब तक एसटीएफ अच्छा काम कर रही थी, एसटीएफ की हम लगातार तारीफ कर रहे थे, सीएम साहब के फैसले की भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये फैसला किसी को भी पच नहीं रहा है कि ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया। अशोक चौहान जी लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई साहब सीबीआई जांच होगी, मंत्रियों के आरोप लगे हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। युवाओं का अब रोड में उतर कर इस्तीफा मांगना चाहिए। रोड में भी उतर गए हैं भाई साहब, रोड में भी उतर गए हैं। सचिवालय घेराव कर दिया है, अभी जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घेराव कर रहे हैं। अब युवा अपनी जान तो नहीं दे सकता ना, अब क्या करेगा। मंत्री जो खुद प्रेमचंद अग्रवाल है वो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने करवाई है, कर लो, क्या करोगे। उन्हीं जनता ने जिताया है, जिन्होंने इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, उन्हीं जनता ने इनको जिताया है। और वही यही इसी जनता के मुंह पर किस प्रकार से तमाचा मारते हैं, हाँ मैंने बैकडोर भर्तियां करवाई है। तो सोचिएगा उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जब बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में वो देखता होगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार जहां पर लिखा जाता है, भ्रष्ट मुक्त सरकार वहां पर लिखा जाता है, और वहां पर सबसे सर्वोच्च पद में बैठे हुए वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उस जनता पर क्या बीतती होगी उस समय, ये खुद सोचने वाली बात है अपने आप में। नेगी जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर पत्रकार महोदय जी, धन्यवाद नेगी जी आपका। कपिल तुरज लिखते हैं कि सर एसटीएफ वाले जो पकड़े जा रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि एसटीएफ वाले जब वन दरोगा भर्ती हुई थी तो उसमें नाम लिया गया था बकायदा कि कौन कौन लोग पकड़े गए। हमें भी तो पता चले ना कि कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन वो चेहरे हैं, कौन कौन वो मेहनती छात्र हैं, हमें भी तो पता चले कम से कम। और एक ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सबके बीच। क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि 15 लाख रुपए देनी एक गरीब बच्चे के बस का नहीं है। ये वही लोग होंगे जो 15-15, 20-20 लाख जिन्होंने दिए हैं, जिनके माँ बाप या तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन होंगे या तो फिर बहुत बड़े अधिकारी होंगे। दो में से एक चीज तो होना जरूरी है। हो सकता है इन्हीं को बचाने के लिए ये सब चीजें, इनका नाम उजागर नहीं हो रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है ना कि हम लगातार जो बातें करते हैं, बात हम लोग जो लगातार कर रहे हैं कि इनका नाम सार्वजनिक करो, नाम सार्वजनिक करो, नाम आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रहे। किस बात का डर है एसटीएफ को, किस बात का डर है सरकार को। चोर को चोर बोलने में क्या गुरेज है, किस बात की गुरेज है। एसटीएफ कहती है कि नहीं नहीं वो तो नादान होंगे, उन्होंने बहकावे में आके दिया। भाई आप लो तो आप सबने पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया, आपने भी पढ़ा है। रिश्वत लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है, रिश्वत देने वाला भी उससे बड़ा गुनहगार होता है। ये तो लो सभी को ही पता है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें बेचारा कहना पड़ रहा है कि वो बेचारे लोग हैं जो 15-15, 20-20 लाख में। और सोचिएगा अगर इनका सिलेक्शन हो जाता तो उस बच्चों का क्या होता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअल में मेहनती हैं। रघुवीर सिंह जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्लीज एक अच्छी पत्रकारिता आप ही करते हैं। धन्यवाद रघुवीर सिंह जी। ओमल पवार जी लिखते हैं कि सर उन अभ्यर्थियों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए जिन्होंने 15 लाख दिए। तो एसटीएफ को भी ये चेतावनी है और सरकार को भी ये चेतावनी है, अगर 15 लाख देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ तो मीडिया खुद उनका नाम सार्वजनिक करेगी। क्योंकि जब आप नहीं कर पाएंगे तो मीडिया उनका नाम सार्वजनिक करेगी। क्योंकि हमारे पास भी इनपुट है कि कौन कौन वो लोग हैं शामिल उसमें। या तो आप नाम सार्वजनिक कर दीजिए या फिर मीडिया को उनका नाम सार्वजनिक करना पड़ जाएगा। रघुवीर सिंह जी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होना ही चाहिए। बिट्टू राणा लिखते हैं एक चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़ेगा। बिल्कुल ये बात भी सही है, एक चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़ेगा। डॉक्टर कृष्णा कुरियाल जी लिखते हैं जब धामी सरकार से पेपर को रद्द नहीं कर पा रही है जिसमें इतने लोग पकड़े गए हैं, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल का होगा। कपिल गहतोरी जी लिखते हैं कि सर अगर ये भर्ती रद्द नहीं हुई तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड की तरह कोर्ट जाकर ज्वाइनिंग ले लेंगे। बिल्कुल ये पिछली बार भी हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हमने देखा कि किस प्रकार से ज्वाइनिंग उन्होंने ले ली।
एसटीएफ ने वो लोग पकड़े थे जिसमें ब्लूटूथ का मामला सामने पे आया था, और बाद में वो कोर्ट चले गए, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या इस बार भी यही चाह रहे हैं कि लोग कोर्ट चले जाएं और उनका कुछ हो ही ना? यानी कि 15 लाख जिन्होंने दिए हैं, 15-20 लाख, उनका कोई कसूर ही नहीं, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब किया है, जो एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन जिनका होना चाहिए था, जो वाकई में मेहनती लोग थे। आंसू गुसाई लिखते हैं, विजय भाई दूसरे रवीश कुमार लग रहे हो सर, धन्यवाद। आशीष सिंह असू जी, तो लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बैकडोर एंट्री अभी तक जितनी भी हुई है उस पर सरकार क्यों सवाल नहीं उठा रही है। दूसरी बात, जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है वो अभी तक क्यों नहीं हुई। तीसरी बात, जो एग्जाम वाकई में रद्द होने चाहिए थे, जिनमें अभी तक इतनी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें मेहनती और चयनित और ईमानदार छात्र ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, वो अभी तक उसका री एग्जाम क्यों नहीं हुआ है। और चौथी बात, जिन 5 भर्तियां जो कैंसिल हुई है, क्या उनमें मेहनती और ईमानदार छात्र नहीं थे? कि आपने कैसे इनको अलग अलग कर दिया। वो कहते हैं ना सेग्रीगेट, आजकल एक वर्ड आ रहा है सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो इसमें किस प्रकार से आप सेग्रीगेट करेंगे? तो ये सोचना सरकार को है, और ये सोचना उन अफसरों को है जो ये सारी रणनीति तय करती है, और उन सोचना सलाहकारों को भी है। और धामी जी को भी सोचना पड़ेगा इन सब बातों को कि आखिर सलाहकार जो सलाह देते हैं उनकी सलाह पर अमल जरूर किया कीजिए, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में हैं। जो युवा वर्ग है वो बहुत गुस्से में है, और ये गुस्सा ज्वाला ना बन जाए, ये आपको तय करना है। क्योंकि जो आपके लिए गए फैसले हैं वो कहीं ना कहीं हिट करते हैं यहाँ के युवाओं को, वो कहीं ना कहीं दुख देते हैं यहाँ के युवाओं को, जो लगातार आप फैसले जल्दी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड ने वो दौर भी देखा है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार भी थी, उत्तराखंड ने वो दौर भी देखा है जब तीरथ सिंह उसके बाद आए, और उत्तराखंड ने एक भरोसा किया है आप पर, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आपको एक धाकड़ धामी का एक टाइटल भी दिया है, और कहा है कि आप युवा हो, तो युवा हो तो युवाओं की शायद जो आवाज़ है वो भी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो युवाओं का दर्द है वो भी पहुंचनी चाहिए आप तक। दीपराज लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुकेश पवार मुखी जी लिखते हैं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। ने जी लिखते हैं सर आपने यूके पीसीएस का जो मुद्दा उठाया था उसका क्या हुआ है सर, बताया सर कुछ जानकारी हो तो। कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई, हम केवल एक आईना है, हम दिखा सकते हैं कि भाई ये गलती हुई है आपके बीच। अब सरकारों को करना है जो आप लोगों ने चुनी हुई, हम तो बता ही सकते हैं ना बस खाली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमने तो बता दिया था ये पीड़िता है और ये लोग हैं, हमने तो उसका ही बताया था राज्य संपत्ति विभाग का ये फर्जी लोग डिग्री पे लगे हुए, लेकिन सरकार आप ही लोगों ने चुनी हुई, आप ही लोगों के इससे फैसले लेती हैं। हम तो केवल बता ही सकते हैं, एक आईना है, दिखा ही सकते हैं, पावर तो उन्हीं लोगों के पास है। गौरव पेटवाल लिखते हैं धांधली वाली सारी भर्तियों को निरस्त कर पुनः दोबारा कार्रवाई की जाए। रावत जी बिल्कुल, धांधली वाली जितनी भी भर्तियां हैं सबको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि एक भर्ती आपने कैंसिल कर दी, उसमें बिल्कुल वो शक के आधार पे कैंसिल कर दी और दूसरी भर्तियों पे आप कह रहे हैं ये मेहनती और ईमानदार है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में। अगर पैमाना है तो पैमाना सबके लिए एक ही होना चाहिए। कार्तिक राणा जी लिखते हैं एक सवाल उन लोगों से भी है जो कहते हैं कि हम लोग मेहनती हैं, तो क्या आप वो लोग उनके साथ में खड़े हैं जो भर्तियां कैंसिल हुई हैं, 5 भर्तियां, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं वो लोग कि हाँ तुम भी मेहनती है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है? जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर हैं तो, कुछ लोग देख रहे हो तो। गौरव पेटवाल लिखते हैं धांधली वाली सारी भर्तियां को निरस्त कर पुनः दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। कार्तिक राणा लिखते हैं धाकड़ धामी नहीं कच्चे कानों का धामी, या तो हो सकता है 15 लाख की आंच ऊपर तक गई हो। मुझे भी यही शक है कि जो अभी तक नहीं हो पा रहा है, हो सकता है इसकी जो आंच है वो बहुत ऊपर तक गई हो, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसमें अभी तक। कार्तिक राणा लिखते हैं कि अच्छा, इनका मैंने कमेंट पढ़ लिया था। भानु प्रताप लिखते हैं कि धामी जी वीडियो बीपीडीओ भर्ती पर तुरंत निरस्त किया जाए। अच्छा, सारे के सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस भर्ती की सीबीआई जांच हो, तो शेयर करके ऊपर हैशटैग सीबीआई जांच UKSSC जरूर लिखिएगा। जो लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच इसकी हो, री एग्जाम, उसको शेयर करके हैशटैग जरूर मार दीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, एक तो शेयर करके हैशटैग जरूर मार दिएगा जो चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए। राजेश पंजी लिखते हैं कि सीबीआई जांच हो। बिट्टू राणा लिखते हैं कि उनका साथ जो देना चाहिए, नहीं तो समझो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं ना, माना कि आप मेहनती हैं, माना कि चलो आपके साथ गलत हुआ है, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्या वो भी तो मेहनती होंगे? उनके तो कोई धांधली भी सामने भी नहीं है, केवल शक के आधार पर कैंसिल हुआ है। तो ये दोगलापन क्यों? आखिर मैंने शुरू में ही बताया था ना, हम लोग अपने लिए बस खाली जीते हैं, हमारा किसी तरीके से हो जाए
और कुछ नेता भी मैं देख रहा हूँ उनके साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि भाई हाँ यही मेहनती हैं, बाकी और जो मेहनती हैं वो आपको नज़र क्यों नहीं आ पा रहा है। प्रताप सेमवाल जी लिखते हैं कि विजय भाई आज तक किस्मत को बोलते हैं कि किस्मत खराब है, अभी तक 15 एग्ज़ाम दे दिए हैं हम, हर बार 1 2 3 से रिजल्ट रुक जाते हैं, अब पता चला कि हमारी मेहनत में कमी नहीं थी, वो पढ़े करने में मन ही नहीं करता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सोचिएगा जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ऐसी हालतों को आप देखेंगे और ऊपर से सरकार का इस प्रकार से फैसला लेंगे तो उन मेहनती छात्रों का जो एक्चुअल में दिन रात मेहनत करते हैं उनका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा, वो खुद अपने आप से कितना टूट जाएंगे अंदर से जब इस प्रकार की सरकार की हरकतें देखेंगे। गोपाल बेसवाल जी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। संतोष सिंह फरसवान लिखते हैं अब यह मुद्दा भटका दिया गया है, अभी जो नया मोड़ ले रहा है भू कानून आने की तरफ है, भटकने नहीं देंगे संतोष जी, संतोष सिंह फरसवान जी, ये मुद्दा भटकने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि सरकार ने जो मुद्दा भटकाया और हम लोगों ने मुद्दा इधर से उधर कर दिया। सब लोग पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या होने चाहिए इसमें, और इस प्रकार से अगर सरकार सोचेगी कि मुद्दा इधर से उधर भटकाने की वो कर सकते हैं कोशिश, तो वो नाकाम कोशिश होगी उनकी। क्योंकि मैं देख चुका हूँ युवाओं का आक्रोश जब सचिवालय में घेराव हुआ था, जो कोटद्वार में जो घेराव हुआ है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो घेराव हो रहा है, तो ये आक्रोश है जो अलग अलग जगह पे उबल रहा है, हर अलग अलग जिलों में ये आक्रोश उबल रहा है। और सोचिएगा जिस दिन आक्रोश ये विस्फोटक बन जाएगा तो इन नेताओं की वाकई में गद्दी हिल जाएगी उस दिन। प्रदीप सिंह राणा जी लिखते हैं कि कनिक सहायक 746 भी तो लखनऊ प्रेस में छपा था, वो कैसे पाक साफ हो गई। पता नहीं क्या फैसले लिए जा रहे हैं, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कनिक सहायक की सही बोल रहे हैं आप, 746 में जो लखनऊ प्रेस में छापा था वो कैसे फिर पाक साफ हो गई। राकेश मंगई जी लिखते हैं क्या उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो 15 लाख रुपए देकर नौकरी पाक, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल गंगोत्री लिखते हैं कि सर एसटीएफ वालों की बस 35 ही पकड़े हैं, अब तो कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है, या फिर अब ये उनका बचाने की कोशिश की जा रही है। अब तो कह रहे हैं कि मूसा का एक नाम सामने आ रहा है कि मूसा सभी गिरोह का वो था। उत्तराखंड में हम लोग रह रहे हैं, आयोग हमारे पास है, मुख्यमंत्री यहाँ कहीं है, और उत्तर प्रदेश का कोई आदमी आकर यहाँ पर इस प्रकार की धांधली कर देता है। मतलब किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माना कि उसका संलिप्तता उसमें होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसमें बच जाएंगे, उनका नाम आप सार्वजनिक नहीं करोगे। कहीं ना कहीं जो सफेद पोश है उनका नाम तो अब सामने पे आएगा ही आएगा। नेगी जी लिखते हैं कि सही कहा आपने, बिल्कुल। भानु प्रताप सिंह लिखते हैं कि मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा जब तक भर्ती का लेवल पर लीक की गई है। बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट की साफ ये गाइडलाइन है, जिस भर्ती जो लीक हुई है वो कैंसिल होती है। क्योंकि कई हमने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, या तो सरकार ये चाह रही है कि बच्चे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपना पैसा वहां पर फूके, उसके बाद इसमें सीबीआई की जांच हाई कोर्ट द्वारा की जाए, जब फटकार यहाँ की सरकार को मारे, और जब यहाँ के जो सफेद पोस्ट नेता हैं उनके नाम जब उजागर होंगे, मेरे ख्याल से यही ये सरकार चाहती है। क्योंकि बच्चे उसके बाद कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो पहले हाई कोर्ट जाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये साफ तरीके से निर्देश है जिस भर्ती में धांधली हुई है वो कैंसिल होती ही होती है। आशीष गुसाई लिखते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। अशोक चौहान लिखते हैं कि उत्तरकाशी के ब्लॉक में मोरी में ग्राम पंचायत सरास ग्राम फेतेड़ी मामला है। भाई मैं देखूंगा, आप मेरे को जरा पर्सनली कॉमेंट इसमें कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। रविंद्र राजपूत लिखते हैं कि घूस देने वाले भी बहुत बड़े दोषी हैं जिन्होंने इस असली गंद मचाई है। बिल्कुल, वो सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। बार बार सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि बार बार सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है कि जिन्होंने 15-15 लाख दिए हैं। अगर भ्रष्टाचार करने वाला गुनहगार है, लेकिन जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है वो भी गुनहगार है। अगर घूस लेने वाला गुनहगार है तो घूस देने वाला भी गुनहगार है। तभी तो वो गुनहगार हुआ जब किसी ने उसको घूस दी। अगर कोई घूस नहीं देता तो कैसे वो गुनहगार हो जाता। उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि क्यों कोशिश की जा रही है। अगर इनके नाम खुलेंगे ना तो इनमें सभी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे नाम शामिल होंगे। जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनके बच्चों के नाम इसमें होंगे। लिख के ले लो आप इस बात को, लिख के ले लो, हमारे पास सबूत भी है इस बात के। अगर एसटीएफ उजागर नहीं करेगी तो हम लोग उनका नाम सार्वजनिक करेंगे। आशुष गुसाई जी लिखते हैं 2024 का मुद्दा गर्म रहना चाहिए विजय भाई। बिल्कुल। विजय खंडूजा लिखते हैं कि विजय भाई को नमस्कार विजय खंडूजा भाई। रतन सिंह लिखते हैं कि सभी विधायकों का घेराव किया जाए सीबीआई जांच के लिए।
वर्मा दीप लिखते हैं कि जब बच्चों को पेपर रटा दिया गया है, ऐसा आपका कमेंट शायद ऊपर चला गया है अभी। बिट्टू रानी लिखते हैं विधायक और सांसद क्यों मौन बैठे हैं। अनिल कुमार लिखते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, घूस देने वाले घूस लेने वाले दोनों ही सार्वजनिक हों। बिल्कुल। जॉनी सिंह लिखते हैं कि 15 लाख वालों का नाम उजागर करो। इट्स देवजी लिखते हैं कि सरकार सबने पहले 15 लाख वालों का नाम ओपन करे। बिल्कुल, इनका नाम ओपन होना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते जो सरकार की इस प्रकार से जो कार्य करने की जो अभी स्थिति है, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से है, जो अभी भर्तियां कैंसिल हो गई है, तो कितने लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच में इसमें हो, और कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम सार्वजनिक हो। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम सार्वजनिक हो, 119 लोग अभी देख रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक हो। इस वीडियो को शेयर करके जरूर लिखिएगा कि भाई जो अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं धांधली में, उनका नाम सार्वजनिक हो, इसकी सीबीआई जांच। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।